डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। मेरे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो TRE 3 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पॉलिटिकल थियरी का एक सिद्धांत है, संप्रभुता का सिद्धांत। हर बार इससे कम से कम 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इससे संबंधित संप्रभुता यानी सॉवरेंटी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और लगभग इसमें 100+ MCQs हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका कोई संप्रभुता से सवाल आएगा या प्रश्न आएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए और तमाम कोड्स सभी इसमें समाहित हैं। इधर उधर की जगह आपको संप्रभुता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही एक और चीज़, अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है जिसमें तमाम इसी टाइप के MCQ या जो आपके मॉडल पेपर हैं 5 ऑप्शंस पर जो आधारित हैं और भी प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज जो MCQ हैं वो भी सब इसमें मिलेगा। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाला कौन सा विद्वान हुआ? संप्रभुता यानी जो सॉवरेंटी है इसकी व्याख्या करने वाला सबसे पहले कौन सा विद्वान हुआ? अरस्तु, क्रोशियस, बोधा या मैकियावेली? तो संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने का जो श्रेय जाता है वो जीन बोधा को जाता है, जो कि फ्रांसीसी विचारक हैं और इसी ने सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन किया, जिसकी वजह से संप्रभुता के सिद्धांत का इसे जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संप्रभुता से आप क्या समझते हैं या संप्रभुता से क्या आशय है? शक्ति, सरकार, सत्ता या सर्वोच्च सत्ता? तो संप्रभुता से आशय यह है कि सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम पावर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सॉवरेंटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है सुपरेनियस शब्द से हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑस्टिन, हॉब्स, बेंथम या बोधा? तो जो लीगल सॉवरेंटी या जो कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत है वो जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकप्रिय अथवा लौकिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। बोधा, ग्रोसियस, ऑस्टिन या रूसो? लोकप्रिय संप्रभुता या लौकिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, संप्रभुता के कितने प्रकार हैं? तो संप्रभुता के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी बाह्य और आंतरिक संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत किस विचारक द्वारा विकसित किया गया? विलोबी, क्रोशियस, हॉब्स या रूसो? तो अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाह्य संप्रभुता का जो सिद्धांत है इसका विकास ह्यूगो क्रोशियस ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो जो ह्यूगो क्रोशियस है आपका अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता या बाह्य संप्रभुता का जनक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। रोमन, ग्रीक, हिब्रू या लैटिन? तो ये लैटिन भाषा का जो शब्द है सुपरनेस, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून का कोई बंधन नहीं होता। संप्रभुता की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? और बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है, बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। जॉन ऑस्टिन, जीन बोधा, ह्यूगो क्रोशियस या विलोबी? तो ये कथन है आपका जीन बोधा का। ऑप्शन बी। संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न तत्व कौन सा है? यानी इसमें से संप्रभुता का कौन सा विशेषता नहीं है? अद्वैतता, विभाज्यता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता? अद्वैतता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता ये संप्रभुता की सिद्धांत की विशेषता है, लेकिन विभाज्यता नहीं है, अविभाज्य होता है वो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, रूसो संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा मानता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किस में निवास करती है? सरकार में, संविधान में, एक निश्चित व्यक्ति में, एक समाज में। याद रखिएगा, दो प्रश्न है इसमें। रूसो संप्रभुता का निवास किस में मानता है? तो सामान्य इच्छा में। तो इसी प्रश्न में इसको शामिल किया गया। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो एक निश्चित व्यक्ति में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? रूसो, हॉब्स, लॉक या ग्रोसियस? याद रखिएगा, मर्यादित संप्रभुता जो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाला या सिविल सोसाइटी की बात करने वाला जॉन लॉक हुआ। तो 12 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रूसो द्वारा प्रतिपादित जन संप्रभुता का विचार उसी किस कृति यानी किस पुस्तक में उल्लिखित है? इमाइल, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या एसेस ऑफ सॉवरेंटी? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो जन संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार प्रतिपादित करता है रूसो। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संप्रभुता का निवास कहाँ है? प्रधानमंत्री, संविधान, सरकार या जनता में? तो भारतीय संप्रभुता का जो निवास है वो जनता में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस विभिन्न विचारकों द्वारा संप्रभुता का निवास भिन्न भिन्न अर्थों में स्वीकार किया गया है? और सूची 1 और सूची के मिलान करने के बाद विकल्पों में से आप सिर्फ चयन कीजिए। बोंदा के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? आप बताइए, बोंदा के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो बोंदा के अनुसार जो संप्रभुता निवास करती है राजा में, लॉक के अनुसार जनता अथवा सिविल सोसाइटी समाज में, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा में संप्रभुता निवास करती है और ऑस्टिन के अनुसार एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में। 30 सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज अथवा अर्ध वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अर्ध संप्रभुता के विभाजन की कल्पना करना कठिन है। उक्त कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये। ठीक, किसका कथन है ये? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्हन कहता है। ऑप्शन सी, कैल्हन का कथन है ये। कानून संप्रभु की आज्ञा है या कानून संप्रभु का आदेश है या लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन? किसका कथन है? ठीक, 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये राइट आंसर होगा जॉन ऑस्टिन का, कहता है कानून संप्रभु का आदेश या आज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18, ये मैच करना है। तो रूसो ने, याद रखिएगा, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की वकालत की। ऑस्टिन में वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत की वकालत की। जॉन लॉक जो है मर्यादित संप्रभुता की बात करता है। ठीक, लॉक मर्यादित संप्रभुता, सी का 5 होगा मर्यादित संप्रभुता। ग्रोसियस बाह्य संप्रभुता की बात करता है, तो ये पहला हो जाएगा। बोंदा किसकी बात करता है? मर्यादित संप्रभुता की बात करता है। और जो मॉन्टेस्क्यू होंगे राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक, इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा 18 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? क्वेश्चन नंबर 19 है समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद या उदारवाद? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संप्रभुता की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वमान्य परिभाषा ऑस्टिन की मानी जाती है। बताइए निम्न परिभाषा किस विद्वान की है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है संप्रभुता की और एकदम आसान से याद हो जाता है। यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो अन्य किसी समान मानव श्रेष्ठ की आज्ञा पालन का अभ्यासी नहीं है, किसी निर्दिष्ट समाज के विशाल भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों को पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है और उस उच्च सत्ताधारी मनुष्य सहित वह समाज एक राजनीति को स्वाधीन समाज अर्थात राज्य होगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन आप जान लीजिए, एक ही बार में जान लीजिए, जॉन ऑस्टिन का कथन है। 21 कि ऑस्टिन के संप्रभुता की अवधारणा का सर्वाधिक तीव्र आलोचना किसके द्वारा की गई? डुगवी, हेनरी मैन, लास्की या कोल के द्वारा? तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता के सिद्धांत है उसकी सबसे कड़ी आलोचना जो की गई
किसके द्वारा? तो सर हेनरी मैन के द्वारा की गई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 22 ऑस्टिन की कृति विधि शास्त्र का व्याख्यान जिसमें उसने अपने संप्रभु विषयक विचार अभिव्यक्त किए हैं किस वर्ष प्रकाशित हुए? किस वर्ष प्रकाशित हुए? 1826, 1832, 1833 या 1859? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1832। क्वेश्चन नंबर 23 ये मैच करना है आपको। संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो स्थायी और न ही किसी में निहित है, यह किसी कानून के अधीन भी नहीं है। तो ये पोलक साहब कहते हैं। संप्रभुता वह शक्ति है जो सदा क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उनका पालन करवाती है, ये विल्सन का कथन है। प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संघों पर मौलिक निरंकुश तथा असीमित शक्ति होती है, तो ये वर्गीस का कथन है। और संप्रभु व्यक्ति या समूह पर वैधानिक सर्वोच्चता यह दमनात्मक शक्ति है, तो ये लास्की का कथन है, तो आप याद कर लीजिएगा। 24 कि रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा किससे ग्रहण किया था? हॉब्स से, लॉक से, बोंदा से या ऑस्टिन से? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हॉब्स से रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा का ग्रहण किया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हॉब्स। 25 देखिए प्रभुसत्ता की वैधानिक अवधारणा का प्रतिपादन प्रमुखतः किसके द्वारा किया गया? ऑस्टिन, हॉब्स, बोंदा या लॉक के द्वारा? तो सबसे पहले ये हॉब्स के द्वारा वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा की वकालत की गई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? लॉक, रूसो, लास्की या डाइसी? तो 26 का राइट आंसर होगा डी कानूनी संप्रभुता की वकालत करने वाले ए डाइसी हुए। क्वेश्चन नंबर 27 प्रभुसत्ता राज्य की पूर्णता है किसका कथन है? यूनानियों की, रोमन की या टेंटेल्स की, भारतीय की? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन है यूनानियों का मानना है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है। क्वेश्चन नंबर 28 संप्रभुता उन कुल प्रभावों का योग है जो कानून के पीछे स्थित होते हैं, यह कथन किसका है? ब्राइस, एच.ए. गिलक्राइस्ट या लेकॉक का? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 वही शक्ति राजनीतिक संप्रभु है जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से राज्य के नागरिक मानते हैं, यह कथन किसका है? लेकॉक, डाइसी, फिगिस या अरस्तु? ठीक कथन है आपका डाइसी का। क्वेश्चन नंबर 30 जितना ही अधिक कोई व्यक्ति राजनीतिक सत्ता को खोजता है उतना ही अधिक उसकी पकड़ से वह खिसकती हुई मालूम पड़ती है, यह कथन किसका है? गेटेल, गिलक्राइस्ट, पोलक या फाइनल? तो ये कथन है आपका पोलक महोदय का। 31 देखिए प्रभुसत्ता के विचार को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बार्कर, क्रैब, लास्की या पोलक? तो ये क्रैब का मानना था कि संप्रभुता को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, बी राइट आंसर होगा। 32 कानून लोकमत की अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है, यह किससे संबंधित है? लॉक, रूसो, सिसरो या बेंथम? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी सिसरो। 33 है कि संपूर्ण सत्ता तथा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है? तो संपूर्ण सत्ता, सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक किसने कहा कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा तथा शक्ति के अतिरिक्त और किसी कानून से सीमित नहीं है? ऑस्टिन, रूसो, जेरेनिक या पोलक? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेरेनिक। 35 देखिए कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसका कथन है? तो ये आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक आप इसको अच्छे से याद कीजिए कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये कथन पिलोबी का है, टीआर 1 टीआर 2 दोनों का प्रश्न है। और पॉलिटिकल साइंस में संप्रभुता है तो संप्रभुता इसके मतलब संप्रभुता से जरूर प्रश्न आता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, पिलोबी का कथन है। 36 कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता को जनता में निहित माना है? रूसो, सिसरो, बेंथम या फ्रीमैन? तो 36 का राइट आंसर होगा सिसरो का मानना था कि संप्रभुता जनता में निहित है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि संघात्मक शासन की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति पूर्ण विभाजन अनिवार्य है। संघात्मक शासन की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विभाजन अनिवार्य है, यानी संप्रभुता का विभाजन अनिवार्य है संघात्मक शासन के लिए, यह कथन किसका है? फ्रीमैन, डेटन, गार्नर या मकाइवर? तो इसका राइट आंसर होगा ए फ्रीमैन। 38 निम्न में से कौन विचारक संप्रभुता संबंधी एकलवादी विचारधारा से संबंधित है?
बोधा, हॉब्स, ऑस्टिन तीनों ही संप्रभुता के एकलवादी विचारधारा के समर्थक हैं, यानी एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं तीनों ही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रभु के रूप में मान्य किए गए यानी संप्रभुता या संप्रभु के रूप में सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए। ये विचार अमान्य किया था, यानी इस विचार का किसने मतलब की निंदा की या आलोचना की या अस्वीकार कर दिया? जॉन ऑस्टिन, हेनरी मैन, कैल्सन या ग्रीन ने। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी मैन। 40 देखिए, ऑस्टिन के दर्शन से हवलदारी की गंध आती है, किसका कथन है? हर्नशा, हेनरी मैन, ग्रीन या ब्राइस। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्नशा। क्वेश्चन नंबर 41, कानूनी संप्रभुता निम्न में से कहाँ निहित होती है? न्यायालय में, संविधान में, उस संस्था में जिसके पास कानून बनाने के सर्वोच्च अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है? हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉक। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस दार्शनिक ने किया? लास्की, गार्नर, बोंता या रूसो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोंता। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर वॉन, रूसो, ब्राइस या जे.एस. स्मिथ। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड जेम्स ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 45 है कि क्वेश्चन नंबर 45, एक तेल चित्र तेल के मात्र बिंदुओं के समूह से जिस प्रकार कुछ अधिक होता है, जिस प्रकार एक प्रस्तर की मूर्ति संगमरमर के टुकड़े से कुछ अधिक है, इसी प्रकार राज्य निगमों के संग्रह की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, यह कथन किसका है? वॉन, ब्लंसली, ओपनहाइम या बोधा। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लंसली। 46 देखिए, यह कथन किस विचारक का है कि एक विभाजित प्रभुसत्ता अपने आप में विरोधी है? ठीक, फ्रेजर, हेनरी मैन, गेटेल या जेम्स स्मिथ। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेटेल। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसने कहा राज्य सर्वोच्च संवास है, राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु इच्छा है? लास्की, पॉल मैकारे, गियर्क या जी.एच. सेवन। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गियर्क। क्वेश्चन नंबर 48, किसने कहा कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है? लॉक, हॉब्स, मिटलैंड या रूसो। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, किसका कथन है? लास्की, डुगवी, क्रैब या कोल। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रैब। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आधुनिक काल का प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? हॉब्स, रूसो, वॉन या फिगिस। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 51, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का मत क्या है? या संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के अनुसार क्या इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो 51 का जो राइट आंसर है वो होगा संप्रभुता केवल राज्य में अवस्थित होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 52 देखिए, संप्रभुता के सर्वश्रेष्ठ समर्थक के रूप में जाना जाता है कौन? हॉब्स, ऑस्टिन, रूसो या डी टॉकविले। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से किन विचारकों ने लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत को जन्म दिया था? मार्सिलियो एवं ओकम, मार्क्स एवं ओकम, सेंट क्विंटिनास एवं ओकम, एगस्टाइन एवं ओकम। तो 53 का राइट आंसर होगा मार्सिलियो एंड ओकम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 कि किसने कहा कि समान इच्छा सदैव ठीक होती है, मतलब निर्णय जो उसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारी पूर्वक नहीं होता? फिगिस, फ्रीमैन, रूसो या डायसेका। 54 का राइट आंसर होगा रूसो। 55 है कि संप्रभुता के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता है, किसका कथन है? फिगिस, मॉन्टेस्क्यू, बर्क या फ्रीमैन। तो ये कथन है आपका मॉन्टेस्क्यू का। क्वेश्चन नंबर 56, नागरिक एवं प्रजा में भेद करने का श्रेय किसे है? रूसो, हॉब्स, बेंथम या मॉन्टेस्क्यू। तो ये राइट आंसर होगा आपका इसका रूसो। क्वेश्चन नंबर 57 है
कि प्रभुसत्ता की एकत्व परक अवधारणा स्वीकार करती है, यानी संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत जो है किसमें स्वीकार करती है? स्थापित विधि, प्रथागत विधि, नैतिकता एवं सदाचरण या औचित्य। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थापित विधि। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी TRE 3 या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी PGT पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल थियरी का संप्रभुता या सॉवरेंटी। ठीक, उससे हर बार एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। और इसमें लगभग 100+ MCQs हैं, उसको ध्यान से पढ़िए, सॉल्व कीजिए। और एक और चीज़, आप पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं, चाहे BA के हों चाहे MA के, पढ़ना जरूरी है। और साथ ही अगर आप STET की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या TRE 4 में लगे हैं, TRE 4 में लगे हैं तो उसके लिए भी, या अन्य राज्यों के TGT PGT या ये BPSC के द्वारा TGT में भी प्रश्न पूछा जाता है संप्रभुता से, क्योंकि थियरी का सेक्शन है, थियरी से प्रश्न आते ही हैं। और एक और चीज़, अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है तो आप इस WhatsApp नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? लास्की, लेकॉक, वन गियर या बेंथम? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, वन गियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 है कि बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? राज्य का मुख्य कार्य क्या है? जो बहुलवादी विचारक हैं, क्या है? ऑप्शन देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 59, तो राज्य के बहुलवादी जो सिद्धांत के समर्थक हैं उनका कहना है विभिन्न समूह समासों के अधिकारों और क्रियाकलापों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 60 कि निम्न में से किस एक वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? इसमें तो बहुलवाद किसमें निहित है? कि क्योंकि समाज संघात्मक, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, ये बहुलवादियों का मानना है। तो इसी में बहुलवाद का सिद्धांत है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में सार्वजनिक इच्छा की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? निष्पक्षता, अविभाज्यता या नाशवान या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसमें बहुलवादी विश्वास करते हैं? तो याद रखिएगा, वो नाममात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। ठीक, वो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के कट्टरवालोचक हैं। वो संप्रभुता को मतलब समवासों का समास या समूहों में विभाजित मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की इनमें से एक कौन मूल विशेषता है? अध्येयता, विभाज्यता, अविभाज्यता या वर्गहीन समाज? बहुलवादियों की संप्रभुता संबंधी एक सिद्धांत जो मूल है, क्या है? विभाज्यता। 64, संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है, कथन किसका है? हॉब्स, बेंथम, गार्नर या ग्रीन? तो ये कथन है आपका गार्नर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसने कहा कि समाज में वास्तविक शासक को नहीं खोजा जा सकता? लास्की, ग्रोसियस, चिपमैन ग्रे या डाइसी? तो ये कथन हुआ आपका चिपमैन ग्रे का। 66 है कि संप्रभुता के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये एक ही बारे में आप जान लीजिए, ह्यूगो ग्रोसियस। ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय जगत में या बाह्य संप्रभुता का जनक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, यदि हम तथ्यों का अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। यह मत किस विचारक का है? इसलिए लिंडसे, रिची या चिपमैन ग्रे? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक कथन है लिंडसे। क्वेश्चन नंबर 68, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। यह कथन किसका है? प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता। बार्कर, लिंडसे, लास्की या मैकाइवर? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बार्कर। 69, यदि संप्रभुता पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का अस्तित्व भी संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? बेंथम, हॉब्स, बोधा या ऑस्टिन? तो ये संबंधित है आपका जॉन ऑस्टिन से। 70, किसने कहा कि राज्य की संप्रभुता अन्य राज्यों से की गई संधियों से सीमित है? लास्की, बेंथम, गार्नर या बोसांके? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंथम का। 71, निम्नलिखित बहुलवादी विचारकों में सबसे अग्रणी कौन था? लेकॉक, बेंथम, लास्की या जेम्स मिल? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी, हेराल्ड जोसेफ लास्की बहुलवादी विचारकों में सर्वप्रथम अग्रणी था।
क्वेश्चन नंबर 72, लौकिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में, सरकार में, संसद में या संविधान में? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता में। 73 है, इसको आपको मैच करना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसके विचारक हैं। 6 लिबर्स डे ला रिपब्लिका, याद रखिएगा, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ये पुस्तक है आपकी किसकी है? बोधा की, जो कि 1576 में प्रकाशित हुई। टी जुरे बिलियफ बेसिस द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ये पुस्तक है किसकी? ये पुस्तक है ह्यूगो ग्रोसियस की। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है और लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन की सम्मिलित है। ठीक, तो इसका 1, 2, 3, 4 ही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, कानूनी संप्रभुता किस में अंतर्निहित होती है? न्यायालय में, राज्य के प्रमुख में, संविधान में या विधायी संस्था में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के प्रमुख में होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न रचनाओं में कौन सी बोधा की नहीं है? कौन सी रचना बोधा की नहीं है? तो वो है मैं लाइबेस। ठीक, 76, राज्य का कोई भी आदेश मान्य है, कथन किसका है? लास्की, सल्टाओ, फॉलेट या मैकाइवर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की। क्वेश्चन नंबर 77, लास्की की संप्रभुता संबंधी विचार उसकी किस कृति में वर्णित है? द मॉडर्न स्टेट, रिपब्लिका, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की की रचना में संप्रभुता संबंधी अपने विचार व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राज्य की संप्रभु शक्ति नियमतः प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर है, यह कथन किसका है? लास्की का, लॉक का या बोधा का, या कोई नहीं? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन है लास्की। 79, संप्रभु शक्ति ही यथार्थ में राज्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका किसका? ये कथन है जैन का, महोदय का। क्वेश्चन नंबर 80, राजाज्ञा का पालन न करने वालों को दंड भी दिया जा सकता है, यह कथन किसका है? हीगल, लॉक, रूसो या उपरोक्त सभी? तो ये कथन है आपका हीगल का। क्वेश्चन नंबर 81, संप्रभुता की लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत किसकी देन है? किसकी देन है? लॉक, रूसो, हीगल या वुंदर की? तो ये देन है आपकी जॉन लॉक की। क्वेश्चन नंबर 82 है, गार्नर ने यह किस पुस्तक में लिखा है कि संप्रभुता त्यागने का अर्थ है कि राज्य ने आत्महत्या कर ली है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट्स एंड स्टेट या दोनों में? इनमें से कोई नहीं। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही रचनाएं उसकी गार्नर की नहीं है। 83, संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, किसका मत है? रामसी, हंसा, लिवर या ह्यूम? तो ये कथन है आपका लिवर महोदय का। 84, संप्रभुता अपृथक्करणीय है, इस तथ्य से कौन असहमत है? यानी संप्रभुता विभाजन नहीं हो सकता, इस बात को कौन नहीं मानता है? लास्की, गार्नर, हंसा या डेनिस रिची? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिची। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन संप्रभुता की सर्वव्यापकता के समर्थक नहीं है? बेंथम, बोधा, बर्गेस, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्गेस। क्वेश्चन नंबर 86 है, संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय विधि की अवहेलना नहीं कर सकती, किसका कथन है? बार्कर, बेंथम, सिसरो या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंथम। क्वेश्चन नंबर 87 है, यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है कि विभाजित राज्य जीवित ही नहीं रह सकेगा? मॉडर्न स्टेट, लेवियाथन, रिपब्लिका या ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेवियाथन, क्योंकि हॉब्स की रचना है। 88, अर्थ संप्रभुता अकल्पनीय है, यह कथन किसका है? हीगल, बर्गेस या कैल्हॉन? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कैल्हॉन। क्वेश्चन नंबर 89 है कि संघ राज्य एक इकाई है, इस कारण उसमें एक ही सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, यह कथन किसका है? गार्नर, गिलक्राइस्ट या ब्लंट्सली या क्रेब का? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट का कथन ये। क्वेश्चन नंबर 90, संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से हटा देना चाहिए, किस विचारक का कथन है? क्रैब, डुग्वी, गार्नर या लास्की? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ये डी होगा, लास्की।
वैध राजस्व सत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है, यह कथन किसका है? डनिंग, डाइसी या ग्रीन या उपयुक्त सभी का? तो ये कथन है आपका ए बी डाइसी का। क्वेश्चन नंबर 92, संप्रभुता व्यक्ति समूह की इच्छा नहीं वरन संपूर्ण समाज की इच्छा है, किसका कथन है? हेगल, हॉब्स, लॉक या रूसो? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 93, बाह्य संप्रभुता के स्थान पर स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करने की सलाह कौन देता है? गार्नर, कैटिल, लॉर्ड या विलोबी? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विलोबी। क्वेश्चन नंबर 94, किसने कहा है कि संप्रभु की शक्ति सरकार के तीनों अंगों में संतुलित होती है? मार्क्स, गार्नर, बोंदा या मॉन्टेस्क्यू? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। संप्रभुता के प्रत्येक सिद्धांत का जन्म किसी व्यावहारिक उद्देश्य के प्रचारार्थ हुआ, यह कथन किसका है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बर्ग का। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जॉन ऑस्टिन की वैध संप्रभुता का विचार स्वयं ऑस्टिन के मत के सर्वथा विपरीत है, किसने ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की उक्त आलोचना की है? सिजविक, ब्राइस, दोनों ने या किसी ने नहीं? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिजविक। 97 देखिए, वॉन के मत में निम्न कौन सी विकृति प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर सीधा आक्रमण करता है? दैसेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, द स्टेट या उपयुक्त सभी? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए दैसेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। 98 देखिए, बहुलवाद के जनक किसे कहते हैं? लास्की, बार्कर, मेसफॉलेट या मटलैंड और गियर संयुक्त रूप से? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, 99 है, बहुलवाद का सर्वाधिक प्रबल प्रवक्ता कौन है? तो बहुलवाद का सर्वाधिक जो प्रबल प्रवक्ता है वो है आपका राज जोसेफ लास्की। क्वेश्चन नंबर 100, कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है, यह विचार किस बहुलवादी विचारक द्वारा व्यक्त किए गए हैं? डिग्वी, क्रैब, लास्की या मटलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लास्की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक PDF की आवश्यकता है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज MCQs का PDF और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट या जिस लेवल पे PPSC क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उस लेवल पे NCERT बेस तमाम जो और भी मॉडल पेपर हैं 5 प्रश्नों पे जो आधारित हैं वो सब हम आपको इस मिल जाएगा इस PDF में। तो इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं या PDF या तैयारी से या और क्या कंटेंट है तो उस पर बेहद कम दाम में बेहद मतलब कि एकदम रिलायबल अंडर पॉकेट अंडर बजट है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो आप इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, बहुलवादी राज्य को क्या मानते हैं? तो बहुलवादी जितने भी बहुलवादी विचारक हो अन्य समुदायों की भांति राज्य को भी एक समुदाय मात्र मानते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 102 देखिए, समाज संघात्मक अर्थात राज्य भी संघात्मक होनी चाहिए, समाज संघात्मक अर्थात सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, नहीं सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। तो विचार किसका है? तो ये कथन है आपका, याद रखिए, और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कथन है लास्की का। 103, बहुलवादी विचारक संप्रभुता का निवास किसमें मानते हैं? राज्य में, संसद में, राज्य स्थित समस्त समुदायों में या संविधान में? तो इसका राइट आंसर सी होगा, राज्य स्थित समस्त समुदायों में। 104, नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? तो याद रखिएगा कौन से इसमें बहुलवादी विचारक नहीं है। अगर बौद्ध आ गया, हॉब्स आ गया या जॉन ऑस्टिन आ गया तो ये सब बहुलवादी नहीं है। ठीक, 104 में देखिए तो इसका राइट आंसर होगा कौन से इसमें बहुलवादी विचारक नहीं है। तो एक तो आपका ग्रीन नहीं है और मिल भी नहीं है और आपका विलोबी भी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, बहुलवादियों का विश्वास है। तो बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं? तो मात्र नामात्र की प्रभुसत्ता में। 106, गार्नर प्रभुसत्ता की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो गार्नर ने प्रभुसत्ता की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं। 107, क्राइसिस इन द थियरी ऑफ द स्टेट नामक ग्रंथ किस विचारक की है? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके लास्की। और 108, राज्य समुदायों का समुदाय है किस विचारक का कथन है? तो राज्य समुदायों का समुदाय है ये कथन है आपका रॉबर्ट मैकाइवर का। 109,
प्यारे दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके माध्यम से तमाम जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या उस पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर या और जो कंटेंट है एकदम आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो हम आप लोग को एकदम अवेलेबल कराने का भरसक प्रयास करें ताकि आपका सिलेक्शन हो। एक सीट की आपकी ज़रूरत है, बस उस एक सीट की सिलेक्शन के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इस बार तो आसान है लेकिन तैयारी 4 आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसी क्रम में आप जल्दी से जल्दी ईमानदारी से 4-5-6 घंटा पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। 109 है, किस राज्य संप्रभुता के प्रथमतः प्रतिपादक थे? कौन? अरस्तु, गियर्सन, लूथर, निकोलस ऑफ क्यूसा। तो 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर। और लास्ट क्वेश्चन है 110, बहुलवाद का समर्थन करते हुए किसने कहा कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है? मिस फॉलेट, मकाइवर, फेगिस या विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस फॉलेट। चलिए ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। और भी तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग उस जो थियरी के सेक्शन उसको सॉल्व किए हैं और आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।